तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होती है वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या कोई भी होल नंबर के साथ साथ जीरो या कोई भी फ्रैक्शन हो सकती है। तो इस वीडियो में हम आगे देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ऑर्डर फॉर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहला हमारा जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी? तो हम जानते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं होती है, उसकी पावर जीरो पे डिपेंड होती है। इसका मतलब रेट कांस्टेंट यानी के की जो यूनिट होगी वो इस पर डिपेंड नहीं कर रही है। ये हमारे लिए 1 हो गया, तो वो सिर्फ किस पे डिपेंड करेगी? रेट ऑफ रिएक्शन पर। तो रेट कांस्टेंट की यूनिट वही होगी जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट है। और रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या है? dx अपॉन dt। ये रेट ऑफ रिएक्शन के लिए हमारा फॉर्मूला है, जहां dx हो गया हमारे लिए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन की जो यूनिट होती है वो ml माइनस 1 ml इनवर्स होगी अपॉन टाइम की जो यूनिट है वो है सेकेंड। तो ओवरऑल हमारा रेट ऑफ कांस्टेंट फॉर फर्स्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या निकल के आया? ml माइनस 1 सेकेंड माइनस 1 यानी इनवर्स। ठीक है। सेकेंड वन इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट इक्वेशन होती है यानी रेट ऑफ रिएक्शन होती है R इज इक्वल टू के, R की पावर 1 पे डिपेंड करती है। ठीक है, यानी इसकी पावर 1 पे वो डिपेंड कर रही है, इसलिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब हम देखेंगे हमें के रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालनी है, तो रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू R अपॉन R कंसंट्रेशन। R यहाँ पर क्या हो गया हमारा? dx अपॉन dt अपॉन R कंसंट्रेशन। dx अपॉन dt की हमने यूनिट देखी थी, क्या होती है? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ये हमारा dx अपॉन dt के लिए यूनिट हो गई। R की यूनिट R फॉर कंसंट्रेशन यानी मोल लीटर इनवर्स, ये होगी हमारी R की यूनिट। मोल लीटर इनवर्स से मोल लीटर इनवर्स कैंसिल हो गया और हमारे लिए जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो यूनिट आई है वो आई है सेकंड इनवर्स यानी टाइम इनवर्स। अब चाहे वो सेकंड टाइम को अगर हम सेकंड में ले रहे हैं तो सेकंड इनवर्स है, अगर हम उसको मिनट्स में ले रहे हैं तो मिनट्स इनवर्स हो जाएगा। क्वेश्चन में आपको जिस भी फॉर्म में जिस भी रूप में अगर वो दिया हुआ होगा, टाइम सेकंड में हो, मिनट्स में हो, आवर्स में हो या ईयर्स में भी हो, तो बस उसका हमें क्या लेना है? इनवर्स लेना है। नेक्स्ट सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हमारा रेट होता है उस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन की पावर 2 सेकेंड पे डिपेंड करता है। तो के लिए सॉल्व करेंगे, के इज इक्वल टू R अपॉन R की कंसंट्रेशन 2। R की जो हमारा यूनिट है वो क्या निकल के आएगी? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। और कंसंट्रेशन की जो यूनिट है वो मोल लीटर इनवर्स, और क्योंकि 2 है तो इसको हम क्या लेंगे? स्क्वायर लेंगे। तो हमारा यूनिट आएगा ml माइनस 1 सेकेंड माइनस 1 अपॉन m स्क्वायर l की पावर माइनस 2। m से ये एक m कैंसिल हो जाएगा, ऊपर जाने पर हमारा क्या सॉल्व होगा? m की पावर माइनस 1, l का 1 निगेटिव है यहाँ पर माइनस 2 है, ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा और l की पावर 1 सेकेंड माइनस 1। तो ये हमारी यूनिट आएगी फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। नाउ फोर्थ इज थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन वी नो दैट R इज इक्वल टू के, R की पावर 3। के लिए सॉल्व करेंगे, के इज इक्वल टू R अपॉन R की पावर 3 यानी ml माइनस 1 सेकेंड माइनस 1 अपॉन ml माइनस 1 की पावर 3। ठीक है, तो के लिए हमारी यूनिट निकल के आएगी ml माइनस 1 सेकेंड माइनस 1 अपॉन m क्यूब l माइनस क्यूब।
इसको सॉल्व करने पर k इज इक्वल टू कितना आएगा, मोल माइनस 2 L की पावर 2 एंड सेकेंड इनवर्स। ये यूनिट हमारी आएगी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ऐसे हम किसी भी, चाहे वो फ्रैक्शन हो, चाहे वो किसी भी और इससे भी ज़्यादा हाई ऑर्डर की रिएक्शन हो, उसके लिए हम यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं। Now we start our next topic, that is integrated rate equation for zero order reaction। बच्चों आपकी सिलेबस में दो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस हैं, पहली फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन और सेकंड इज फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हम पहले देखते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, और इससे हम k की वैल्यू, k के लिए फॉर्मूला यानी रेट कांस्टेंट के लिए फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं। तो हम जानते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट पर की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। तो R इज इक्वल टू के R की पावर 0, R की पावर 0 इस पर डिपेंड वो नहीं कर रही है, यानी D माइनस रिएक्टेंट, हम किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, रिएक्टेंट के, तो हम इसको क्या लेंगे, नेगेटिव। डी आर कंसंट्रेशन अपॉन डी टी इज इक्वल टू के, क्योंकि आर पे वो डिपेंड नहीं कर रही है, तो के इंटू 1 इज इक्वल टू के माइनस डी आर अपॉन तो डी आर इज इक्वल टू के डी टी ऑन टेकिंग इंटीग्रेशन फॉर दिस रिएक्शन ऑन बोथ साइड। हमको क्या मिलेगी, आर डी आर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन के डी टी। आफ्टर इंटीग्रेशन आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई, जहाँ पर आई क्या है, एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इट इज अ इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब हम देखेंगे इनिशियल टाइम पर। बच्चों केमिकल काइनेटिक्स में क्या होता है कि हम एक इनिशियल कंडीशन देखते हैं और फिर एक फाइनल कंडीशन देखते हैं। तो इनिशियल टाइम पर टाइम हमेशा क्या होगा, 0, और उस समय रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होगी वो अभी कंप्लीट होगी, यानी 0 मतलब जो हमारा प्रोडक्ट है अभी बनना स्टार्ट नहीं हुआ है, सारी की सारी जो कंसंट्रेशन है वो रिएक्टेंट की है। तो एट इनिशियल टाइम T इज इक्वल टू 0 और R इज इक्वल टू R इनिशियल, क्योंकि उस समय जो कंसंट्रेशन होगी वो उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन होगी। इनिशियल कंसंट्रेशन को हम R नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये वाली इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। T की और R की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखने का, 1 में हम इसकी वैल्यूज रखेंगे। On putting the value of T and R in equation 1, तो इक्वेशन 1 में हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करने पर क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू R नॉट एंड माइनस के इंटू टी इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 प्लस आई। सो आई इज इक्वल टू हमारे लिए क्या निकल के आएगा, जो आई की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी आर नॉट, यानी आई की जगह हम क्या रख सकते हैं, आर नॉट। अब आई की ये वैल्यू को हम फिर से इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। तो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 हमारे लिए क्या हुई, इक्वेशन 1
हम फिर से लिख रहे हैं इक्वेशन 1, आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई, आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस की जगह हमें क्या लिखना है यहाँ पर, आर, आई की जगह नॉट। ठीक है, तो आई की जगह हमने आर नॉट वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी है। अब के टी के लिए सॉल्व करेंगे, तो के टी इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर, एंड हम रेट कांस्टेंट के लिए फॉर्मूला ड्राइव कर रहे थे, तो के इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर अपॉन टी। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारी क्या हो गई है कि ये इक्वेशन रेट कांस्टेंट के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे अगर हमारा जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो क्या होगा, 0 होगा। अभी रेट इक्वेशन देखा था, रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला देखा था फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, आर इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर अपॉन टी। ये हमने फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सॉरी 0 ऑर्डर के लिए रेट इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन डिराइव की है। अब अगर हम प्लॉट करें कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में, आर कंसंट्रेशन एंड टाइम के बीच में, ध्यान रखना है प्लॉट किसके बीच में डिराइव हुआ है, आर वर्सेस टाइम, इनके बीच में हमें एक ग्राफ प्लॉट करना है। तो अगर हम कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें एक स्लोप मिलेगा, नेगेटिव स्लोप जो डाउनवर्ड जाएगा, और इस स्लोप में ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमको इंटरसेप्ट दिखा रहा है, ये इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो स्लोप है यहाँ पर, स्लोप किसके इक्वल होगा, नेगेटिव में, क्योंकि डाउनवर्ड जा रहा है और स्लोप हमारा के इक्वल होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पूछ सकता है स्लोप के बारे में, तो स्लोप हमारा किसके इक्वल होगा, माइनस के लिए फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट में, और जो इंटरसेप्ट है, द इंटरसेप्ट ऑन द कंसंट्रेशन एक्सिस, मतलब यहाँ से ये जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या दिखा रहा है, इंटरसेप्ट के रिप्रेजेंट कर रहा है। Now we start the integrated rate equation for first order reaction. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है यानी डी आर अपॉन डी टी, वो कंसंट्रेशन की पावर 1 पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो डी आर अपॉन डी टी, हम डी टी को इधर ले जाएंगे लेफ्ट साइड में, और आर को हम डी टी को हम राइट साइड में ले जाएंगे और आर को हम लेफ्ट साइड में ले जाएंगे। तो डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू के डी टी। ऑन इंटीग्रेशन we find minus dr upon r concentration is equal to k dt। इसका इंटीग्रेशन करने पर हमको मिलेगा नेगेटिव नेचुरल लॉग r कंसंट्रेशन इज इक्वल टू के टी प्लस सी। सी यहाँ पर क्या है, एक कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इट इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, अब हम एट टी 0 टाइम पर, इनिशियल टाइम पर t इज इक्वल टू 0 एंड r इज इक्वल टू r नॉट। इनिशियल कंडीशन पर हमारा जो टाइम है वो हम 0 लेंगे और r को r नॉट के इक्वल लेंगे, और इस इक्वेशन को, इस वैल्यू को, r की इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। सो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ, ऑन पुटिंग these value in equation 1, minus ln r नॉट इज इक्वल टू k इंटू 0, यानी t की जो वैल्यू है वो क्या है, 0 है, प्लस कांस्टेंट यानी c। सो
कांस्टेंट के लिए हम सॉल्व करेंगे तो c इज इक्वल टू हमारा क्या आएगा, ln r नॉट 0, नेगेटिव r नॉट 0. नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इन इक्वेशन नंबर 1. Substituting this value in equation 1, minus ln r is equal to kt minus ln r naught, and kt is equal to ln, kt के लिए हम सॉल्व कर लेंगे, ln naught minus ln r कंसंट्रेशन. लॉग में जो निगेटिव होता है वो डिवाइड को रिप्रेजेंट करता है, सो वी कैन राइट kt इज इक्वल टू ln r नॉट अपॉन r. ठीक है, नेचुरल लॉग को हम लॉग में कन्वर्ट करेंगे, तो नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी kt इज इक्वल टू 2.303 लॉग r नॉट अपॉन r. ठीक है, k के लिए सॉल्व कर लेंगे, k इज इक्वल टू 2.303 बाई t लॉग r नॉट अपॉन r. ये हमारा फॉर्मूला निकल के आया है फॉर रेट कांस्टेंट इफ अवर रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटीग्रेशन. ये आपका इंटीग्रेशन इक्वेशन भी पूछ सकता है, डिराइव करने को भी पूछ सकता है, और 3 मार्क्स पे बेस इसका न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है. इफ वी प्लॉट log concentration versus time or log r concentration or not concentration upon r versus time, then a straight line is obtained. तो 2 ग्राफ हमको देखने हैं. पहला ग्राफ देखना है हमें log r और टाइम के बीच में, और दूसरा ग्राफ हमको देखना है log r नॉट अपॉन r और टाइम के बीच में. ठीक है, तो फर्स्ट हम प्लॉट करते हैं फॉर log r और टाइम के बीच में. जो ग्राफ प्लॉट होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगी. दोनों कंडीशन में ही देखो स्ट्रेट लाइन मिलेगी हमको, लेकिन एक कंडीशन में हमको डाउनवर्ड मिलेगा और एक कंडीशन में हमको अपवर्ड मिलेगा. तो अगर हम सबसे पहला प्लॉट करते हैं लॉग कंसंट्रेशन r और टाइम के बीच में हम अगर प्लॉट करते हैं तो हमारा जो ग्राफ है वो क्या जाएगा, वो डाउनवर्ड जाएगा. हमको डाउनवर्ड ग्राफ मिलेगा अगर हम प्लॉट कर रहे हैं. याद रखें, हमें इक्वेशन ध्यान रखना, इक्वेशन हमारा क्या था, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t लॉग r नॉट अपॉन r. ठीक है, ये हमारा इक्वेशन था. इस इक्वेशन के हेल्प से हम प्लॉट कर रहे हैं ये ग्राफ को. तो लॉग r और टाइम के बीच में अगर प्लॉट करेंगे तो ये ग्राफ हमारा डाउनवर्ड जाएगा. और यहाँ पर स्लोप क्या होगा, ये क्वेश्चन बहुत आता है बेटा, स्लोप पूछ लेता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, 0 ऑर्डर के लिए. ठीक है, तो वो स्लोप पूछता है ज़्यादातर. तो स्लोप इस ग्राफ के लिए क्या निकल के आएगा, माइनस, क्योंकि ये डाउनवर्ड जा रहा है, k 2.303, ये इसके लिए स्लोप होगा. वहीं अब दूसरा प्लॉट है हमारा log r नॉट अपॉन r और टाइम के बीच में. हमेशा ध्यान रखना, हम x एक्सिस पर क्या लेंगे, टाइम लेंगे, और y एक्सिस पर हमें क्या लेना है, कंसंट्रेशन लेना है. ऐसे ही हम इस x एक्सिस पर टाइम लेंगे और y एक्सिस पर हमको r नॉट अपॉन r का log लेना है. ठीक है, जब log r नॉट अपॉन r और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट किया जाता है तो ये एक स्ट्रेट लाइन देगा.
ये भी स्ट्रेट लाइन होगी, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन जो होगी वो अपवर्ड जाएगी, यानी इसका जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा। स्लोप वही होगा k/2.303, लेकिन वो जो स्लोप होगा वो हमारा क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा, यानी स्लोप इज इक्वल टू k/2.303, ये स्लोप निकल के आएगा। तो हमेशा इसमें छोटे बच्चे थोड़ा सा गलती कर जाते हैं, हमें ध्यान से देखना है कि ग्राफ जो है वो किसके बीच में पूछा है, लॉग आर और टाइम के बीच में पूछा है तो स्लोप हमारा नेगेटिव होगा, और अगर लॉग आर नॉट अपॉन आर के बीच में पूछा है, आर नॉट अपॉन आर और टाइम के बीच में पूछा है तो स्लोप हमारा पॉजिटिव होगा। स्लोप की वैल्यू वही होगी k/2.303, लेकिन हमें पॉजिटिव और नेगेटिव का ध्यान रखना है। Now let us take an example for rate constant formula. A first order reaction has a rate constant 1.15 into 10 to power minus 3 second inverse, यानी हमें k की वैल्यू दी हुई है। देखो बच्चों, कौन सा रेट का फॉर्मूला हमें लगाना है, फर्स्ट ऑर्डर का लगाना है या जीरो का लगाना है, वो हमें क्वेश्चन से ही पता चलेगा। फर्स्ट और जीरो की ही हमारे सिलेबस में है, सेकंड और थर्ड का तो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इन्हीं दो का पूछेगा, या तो वो तुमको लिख कर दे देगा जैसे इसमें डायरेक्ट लिखा हुआ दिया हुआ है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और अगर उसने लिखकर नहीं दिया है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं दिया है, तो हम रेट कांस्टेंट की यूनिट से पहचानेंगे कि उसका ऑर्डर क्या है। जैसे यहाँ पर रेट कांस्टेंट की यूनिट है सेकंड इनवर्स, और अभी हमने यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट देखी थी, तो सेकंड इनवर्स यानी टाइम इनवर्स यूनिट जो निकल के आई थी वो फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकल के आई थी। तो क्वेश्चन में या तो तुम्हें डायरेक्टली दिया होगा, अगर नहीं दिया है तो हम रेट कांस्टेंट की यूनिट से पता लगा सकते हैं कि हमारा रिएक्शन जो है वो जीरो ऑर्डर का है या फर्स्ट ऑर्डर का है। ठीक है, तो गिवन क्या है, रेट कांस्टेंट दिया हुआ है हमें 1.15 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 सेकेंड इनवर्स। हाउ लॉन्ग विल 5 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट टेक टू द रिड्यूस 3 ग्राम, कितने समय में, हाउ लॉन्ग मतलब कितने समय में 5 ग्राम जो है वो रिड्यूस होकर के 3 ग्राम में कन्वर्ट हो जाता है। यानी इनिशियल कंसंट्रेशन क्या थी, आर नॉट इज इक्वल टू 5 ग्राम हो गया, एंड आर इज इक्वल टू हमारा हो गया 3 ग्राम। ठीक है, ये कंडीशन हमको दी हुई है, और पूछा क्या है, टी हमको निकालना है। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हम जानते हैं k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग आर नॉट अपॉन आर। ठीक है, t के लिए सॉल्व कर लो, t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k लॉग आर नॉट अपॉन आर। अब वैल्यूज पुट कर देंगे, t इज इक्वल टू 2.303, k की वैल्यू कितनी दी हुई है 1.15 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 लॉग, इनिशियल कंसंट्रेशन थी हमारी 5 एंड फाइनल कंसंट्रेशन थी हमारी 3, तो लॉग 5/3। अब t के लिए सॉल्व करो, t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 1.15 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 लॉग, इसको डिवाइड करेंगे तो 1.66 जो है ये हमारा लॉग वैल्यू निकल के लॉग आएगा। इसका हम लॉग देखेंगे, लॉग देखना सबको आता होगा बेटा। t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 1.15 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 लॉग 1.66 की जो वैल्यू है वो हमारी निकल के आएगी 0.2219। तो इस t के लिए जब इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो t हमारा निकल के आएगा 444 यानी 444 सेकेंड्स जो है हमारा टाइम निकल के आ रहा है फॉर दिस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। Now let us take another example. The rate constant for a first order reaction is 60 second inverse, यानी हमें रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, रेट k की वैल्यू दी हुई है k इज इक्वल टू 60 सेकेंड इनवर्स। हाउ मच टाइम, यानी टाइम कितना टाइम वो ले रहा है, t हमको निकालना है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू इट्स 1/16 वैल्यू, यानी अगर हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन यानी R जो है अगर हम उसको R मान रहे हैं तो फाइनल कंसंट्रेशन R नॉट इज इक्वल टू R, देन फाइनल कंसंट्रेशन
R इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है, R/16। ये क्वेश्चन में गिवन है। ये इनिशियल कंसंट्रेशन है एंड ये फाइनल कंसंट्रेशन है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इनिशियल कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन की 1/16 होने में जितना समय लगाती है वो टाइम हमको निकालना है। तो टी के लिए हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। इक्वेशन लगाएंगे अभी हम फिर वही, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग R नॉट अपॉन R। टी के लिए सॉल्व कर लें। t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k लॉग R नॉट अपॉन R। ठीक है, अब R नॉट, R की और k की वैल्यू हम इस इक्वेशन में रखेंगे। तो t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k दिया हुआ है हमारा 60 लॉग R नॉट दिया है हमारा R एंड R दिया हुआ है R/16। R से R कैंसल और 16 जो है हमारा ऊपर चला जाएगा। तो t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 60 लॉग 60। ठीक है, तो log 16 की वैल्यू हम यहाँ देख लेंगे। log 16 की वैल्यू देखने के लिए दो तरह की, या तो डायरेक्ट log 16 की वैल्यू देख लो या फिर हम इसको लिख सकते हैं t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 60 log 2 की पावर 4, यानी 4 को हम आगे ले जाएंगे और log 2 की वैल्यू इसमें प्लस कर देंगे। 2 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 60 इंटू 4 log 2 एंड t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 60 इंटू 4 इंटू log 2 की वैल्यू क्या होगी इसमें 0.3010 और t के लिए सॉल्व करेंगे तो 4.62 इंटू 10⁻⁻2 सेकेंड्स। तो इतना टाइम जो है वो हमारा किसी R कंसंट्रेशन को 1/16 होने में लग रहा है। नाउ अनदर एग्जाम्पल इज, और ये एग्जाम्पल बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अभी हमने 3-4 जो न्यूमेरिकल करे हैं, ये इन न्यूमेरिकल्स की बोर्ड में आने की जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है ये। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सो दैट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% completion is twice the time required for the completion of 90% of reaction। हमें ये प्रूव करना है कि किसी रिएक्शन के 99% कंप्लीट होने में जो लगने वाला समय है वो उस रिएक्शन के 90% कंप्लीट होने में लगने वाले समय का दुगना है। हमें इसको प्रूव करना है। और प्रूफ करने के लिए, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k लॉग R नॉट अपॉन R। लेकिन यहाँ हमको दो कंडीशन दी हुई है, उनको हमें कंपेयर करना है। तो सबसे पहले हम केस 1 की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट केस में दो रिएक्शंस हमारी क्या बनेगी। फर्स्ट केस में जो टाइम होगा वो हमारा क्या होगा 2.303 अपॉन के, क्योंकि सेम रिएक्शन है तो दोनों के लिए के क्या होंगे, सेम होंगे। लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अगर हमारी पहले 100 है, फर्स्ट केस हम देख रहे हैं फॉर 99, टी फॉर 99% के लिए हम कंडीशन ये देख रहे हैं। तो 99% कंप्लीट हो गया है, इसका मतलब इनिशियल तो क्या रहा होगा 100% अपॉन उसमें से 99% कंप्लीट हो गया है, तो रिमेनिंग कितना होगा 100 माइनस 99। ठीक है, तो T99 हमारा क्या होगा, T99% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग 100 अपॉन 1। ये निकल के आया।
या T99% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K log 100। और log 100 की वैल्यू क्या होगी? log 100 को हम किसके इक्वल रख सकते हैं? 2 के इक्वल रख सकते हैं, यानी 10 टू पावर 2 है, तो log 100 इज इक्वल टू 2। T99 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K log 10 की पावर 2, और log 10 की पावर होगी हमारी 1 और 2 हमारा इधर आ जाएगा, यानी T99% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K इंटू 2, क्योंकि log 10 की वैल्यू क्या हो जाती है हमारी 1 हो जाती है। तो ये तो हमने डिराइव कर लिया फॉर 99% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। अब ऐसे ही हम एक डेरिवेशन करेंगे फॉर 90% के लिए, यानी T90% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K log, इनिशियल टाइम तो उसके लिए भी क्या रहा था हमारा 100, और कितना परसेंट वो उसमें कंज्यूम हुआ है, कितना परसेंट खत्म हुआ है 90%, तो 100 माइनस 90, यानी T90% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K log 100 अपॉन 10, 0 से 0 कैंसिल, यानी log 10 रह जाएगा खाली। T90% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K log 10, और log 10 की वैल्यू हम जानते हैं क्या होती है, 1 होती है, तो T90% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K इंटू 1। तो ये वैल्यू हमारी आ गई फॉर, ये टाइम निकल के आ गया है कि 90% कंप्लीट होने में उसको कितना समय लग रहा है, और ये हमारा टाइम निकल के आया 99% कंप्लीट होने में उसको कितना समय लग रहा है। इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ऑन डिवाइडिंग द इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, equation 1 from equation 2, यानी T99% upon T90% is equal to 2.303 upon K log, या log तो हमने सॉल्व कर लिया है, इंटू 2 अपॉन 2.303 अपॉन K इंटू 1। 2.303 दोनों क्योंकि सेम रिएक्शन है, उसके लिए रेट कांस्टेंट क्या होगा, सेम होगा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और हमारा जो सॉल्व करके आएगा यानी T99 ये वैल्यू आएगी 2/1, यानी T99% अपॉन T90% इज इक्वल टू 2, या हम लिख सकते हैं T99% इज इक्वल टू 2 इंटू T90%, यानी 99% कंप्लीट होने में जो लगने वाला समय है वो 90% रिएक्शन कंप्लीट होने वाले जो समय है उसका दुगना होगा।